तो इस वक्त हम मौजूद हैं ताक़िब रिजवी साहब के पास और जनता के कई सवाल भी हैं जो जनता अक्सर पूछना चाहती है एक ऐसे प्रत्याशी से जहां लगता है उन्हें कि किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए और सभी सवालों के आज हम जवाब जानेंगे ताक़िब साहब से। ताक़िब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, जो कि चुनाव यात्रा हम आस रिकॉर्ड की तरफ से लेकर आए हैं उन सभी दर्शकों के लिए जो घर बैठकर इस चुनाव की सारी प्रक्रियाओं पर अपनी नज़र बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे जैसे सेवक से और मुझसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। मैं आपके चैनल को और आपके आस आपका चैनल है उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कई ऐसे सवाल हैं जो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं हम आपके साथ इसी बात की चर्चा करने के लिए। देखिए, आने वाले समय में कई ऐसे सवाल रहते हैं जहां आप भी उसका जवाब देना चाहते हैं क्योंकि आप भी जनता से जुड़ना चाहते हैं और जनता भी आपसे सवाल करना चाहती है। एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से आपने ये चुनाव देखा है, आप स्वयं इसमें जीते हैं और पिछले 2 दशक अगर मैं बात करूं तो आप इस चुनाव के परिणामों में कहीं दूर तक भी नहीं थे, लेकिन इस बार फिर आपने प्रयास किया है, तो कोई खास वजह? देखिए, मैं पहला चुनाव 1988 में जीता था। हल्लौर के लोगों ने मुझसे कहा कि हल्लौर के विकास के लिए, हल्लौर के नेतृत्व के लिए आप चुनाव लड़िए। बच्चे मेरे छोटे थे, इसके बाद भी हल्लौर के अवाम ने मुझे चुनाव लड़ाया और मैं 850 वोट से जीता। पहला चुनाव 1988 में। दूसरी चुनाव 1995 में मेरी पत्नी जीती और मैं जिला पंचायत सदस्य हो गया। और तीसरा चुनाव में हार गया 2005 में पुनः चुनाव जीता और 2010-2015 में चुनाव हार गया। इस बार हल्लौर की आवाम ने, हल्लौर के लोगों ने मुझे घेरा और मुझसे कहा कि ताक़िब साहब, इस बार आप कोई चुनाव न लड़िए सिवाय ग्राम प्रधानी। उन्होंने कहा क्यों? इधर कई वर्षों से हल्लौर का विकास नहीं हुआ और हल्लौर की इज्जत आबरू भी दांव पे लगती गई। जब जब आप थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो हल्लौर की तरफ आंख उठा के देखे, और जब आप नहीं थे तो कभी कोई कांड हो गया, कभी कोई कांड हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हल्लौर की खोई हुई इज्जत आबरू को वापस लाने के लिए और हल्लौर के विकास को फिर से गति देने के लिए आप एक बार फिर किसी अन्य पद पे ना जाकर के ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े। अब हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने मुझसे कहा तो मैंने उसको स्वीकार करके और मैं हल्लौर के ग्राम प्रधान के चुनाव में उतरा। आपकी बात बेहद मैं ध्यान से सुन रहा था और एक बात मुझे ध्यान आई कि आपने कहा कि 2005 में आप पुनः चुनाव जीते, तो इस बार आपका क्या लक्ष्य रहेगा और 2005 की कुछ यादें जो अब आप संजोकर एक परिणाम स्वरूप सफलतापूर्वक अंदाज में इस बार उतरना चाहते हैं और जनता की कोशिश भी ये होगी कि आपने कई ऐसे कार्य जरूर किए होंगे 2005 में भी जब आप चुनाव जीते थे। कई लंबे अरसे बाद आप दोबारा वापस आए और उसके बाद फिर आप जो है कहीं चुनाव हार गए, तो कोई खास वजह रही वहां पे? जी, जो मैं 2 चुनाव हारा उसकी पहली बार तो वजह ये थी कि पहला चुनाव जो मैं हारा वो बैकवर्ड सीट हो गई थी, तो मैंने चुनाव लड़ाया था तो मैं हार गया। और 2015 में हमारे सामने बड़े पूंजीपति आ गए थे और उन्होंने काफी लोगों को प्रलोभन दे करके हर लोगों को एडवांस जो है वो लाइट वाला लगा करके लोगों को घुमरा करके और वो जीत गए और मैं 105 वोट से चुनाव हार गया था। देखिए, 105 वोट हालांकि बहुत कम इसकी संख्या है और आस रिकॉर्ड भी इस बात को जानता है कि ये 105 वोटों से अगर ये हारे हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जज्बा जरूर है, वो कार्य करने की योग्यता जरूर है शायद, क्योंकि जब आप देखें कि कोई लंबी मार्जिन से हारता है और उसके बाद दोबारा वो पुनः उतरता है उसी चुनाव दौड़ में, तो शायद इस बार जनता का पूरा विश्वास जरूर होगा ताक़िब रिजवी साहब पर
और उसके साथ साथ आखिर रिजवी साहब एक सवाल और है मेरा कि जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई वर्षों से आपने हल्लौर को बहुत करीब से देखा है। आज अगर मैं बात करूं हल्लौर की, तो मैंने और मेरी टीम ने लगातार ये सर्वे किया कि हम यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे और सड़कें यहाँ की बड़ी छोटी हैं। मानिए इस बात को कि अगर रात को 10 बजे या 11 बजे के आसपास कोई हादसा हो जाए और उसके बाद वहां अगर एम्बुलेंस पहुंचने की कोशिश करे, तो क्या आपको लगता है कि कोई सक्षम, कोई पर्याप्त रास्ता है वहां तक पहुंचने का? मनोहर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा